अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, अगर कोई नंबर आ जाए तो उसकी पहचान कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ मैं ऐसे मेथड्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप नंबर को देखेंगे और फ़ौरन पहचान लेंगे कि इनमें से रैशनल नंबर कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के सेट्स को अक्सर हम क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी पहचान के लिए आपने तीन बातें पहले तो याद रखनी है कि रैशनल नंबर के सेट में ऐसे वो तमाम नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सके। नंबर टू, वो जो दो नंबर्स हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं वो दोनों नंबर्स इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स क्या होते हैं वो आप लोग जानते भी होंगे, मैं बता देता हूँ। इंटीजर्स ऐसे नंबर्स थे जिसमें 0 प्लस माइनस 1 यानी नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। तो यानी यहाँ पर जो फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पर जो नंबर्स आए वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स में से होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, कि जो नीचे वाली रकम है q इज नॉट इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाली रकम 0 हो सकती है यानी नोमिनेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो अब हम इसी चीज़ को देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं और देखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2/3 एक नंबर है, आपसे मैं पूछूं क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो आप पहले देखेंगे क्या इस नंबर पर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ये रैशनल नंबर होगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। देखें, 2/3 पहले नंबर में पहली कंडीशन पूरी हो रही है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। नंबर टू, पी और क्यू इंटीजर यानी ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर इंटीजर। अब देखें 2 और 3 इंटीजर्स के सेट में मौजूद है, इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी पूरी हो रही है। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट एक और नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है -1/5। देखते हैं इस पर भी ये तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। देखें, पहले नंबर पे ये फ्रैक्शन फॉर्म है। नंबर टू, इन दोनों इंटीजर्स है, -1 भी एक इंटीजर होता है और 5 + 5 भी एक इंटीजर है। इससे नीचे वाली रकम 0 नहीं है। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स जिनके बारे में अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि अगर फर्ज कर ले हमारे पास एक होल नंबर आ जाता है जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, इसके बारे में पूछा जाता है क्या ये रैशनल नंबर है, तो अक्सर स्टूडेंट इस नंबर को देख के कि ये फ्रैक्शन में नहीं है तो फौरन कह देते हैं ये रैशनल नहीं है। जबकि किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको जैसे हम लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये फ्रैक्शन फॉर्म भी है, दोनों नंबर इंटीजर भी और नीचे 0 नहीं है, इसलिए ये नंबर भी और ये नंबर भी क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखें नेक्स्ट एक और नंबर की बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 1/2 √ अब हम देखते हैं क्या इस पर तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है कि ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन देखें, दोनों नंबर्स इंटीजर होने चाहिए, जबकि देखें 1 तो इंटीजर है लेकिन 2 इंटीजर नहीं है। तो इसलिए अगर सेकंड कंडीशन या इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो आप फौरन कह देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इस तरह एक और देखें, मैं नंबर ले रहा हूँ 0। अब आपसे पूछा जाए 0 रैशनल नंबर है तो आप फौरन इसको इन्हीं तीनों कंडीशन, अब देखो 0 को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिख सकता हूँ 0/1, तो इसका मतलब फ्रैक्शन वाली कंडीशन पूरी हो रही है। अब देखते हैं क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं, तो दोनों इंटीजर्स हैं। नंबर 3, नीचे वाली रकम 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, ये तो हो गई ऐसे नंबर्स जो होल नंबर थे या फ्रैक्शन फॉर्म में थे, लेकिन कुछ नंबर डेसिमल फॉर्म में भी आ जाते हैं, तो उनकी कैसे पहचान करेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक नंबर आ गया है 1.2, आपसे मैं पूछूं ये रैशनल नंबर होगा, तो डेसिमल के लिए आपने दो बातें और याद रख लेनी है। वो क्या है, नंबर 1, जब भी डेसिमल फॉर्म की शक्ल में कोई नंबर आए तो आपने देखना है क्या वो टर्मिनेट है। अब आप
में से जिनको ये नहीं पता टर्मिनेट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। टर्मिनेट का मतलब होता है कि अगर डेसिमल के बाद नंबर रुक जाते हैं। रुक जाने का मतलब ये होता है, असल में अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं, जैसे फर्ज कर ले 5/2, अगर मैं 5 को 2 पे डिवाइड कर देता हूँ, 5 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो देखें हमारे पास यहाँ 1 बच रहा है, लेकिन ये 1 अगर हम डेसिमल लगाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा और ज़ीरो नीचे हमारे पास जो है वो ज़ीरो बचेगा, यानी ज़ीरो के अलावा कोई नंबर नहीं बचेगा। तो 5/2 का जो आंसर बन रहा है वो एक टर्मिनेट नंबर है, यानी नीचे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर बार बार कुछ बचता रहे और यानी डेसिमल लगाने के बावजूद या ज़ीरो लगाने के बावजूद नीचे कोई नंबर आते जाएं तो वो नॉन टर्मिनेट होते हैं। तो अगर टर्मिनेट नंबर आ गए तो आप फ़ौरन कह दें कि वो दोनों नंबर रैशनल है। या दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है, सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होता, लेकिन फिर दूसरे नंबर पे आप ये देखेंगे क्या जो नंबर आ रहा है क्या वो रिपीट हो रहा है। अब देखें ये नंबर रिपीट भी हो रहा है, तो ये बात भी अब आपने याद रखनी है कि या तो नंबर टर्मिनेट हो या नंबर रिपीट हो रहा हो डेसिमल के बाद। तो ऐसे दोनों नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो टर्मिनेट है, तो फ़ौरन बता देंगे। वो कुछ नंबर्स तक हो सकता है 1 2 3 4 5 तक, या अगर आप कैलकुलेटर पर देख रहे हैं तो जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ आंसर्स डेसिमल के फ़ौरन बाद 2-3 रकमों तक रुक जाते हैं, लेकिन कभी कभी फुल स्क्रीन भर जाती है, तो उसका मतलब होता है वो नॉन टर्मिनेट है। फिर आप देखेंगे क्या कोई नंबर अगर नॉन टर्मिनेट है वो रिपीट तो नहीं हो रहा, यानी ऐसे भी हो सकता है जैसे एक नंबर आ जाए, या इस तरह भी हो सकता है कि कुछ नंबर जैसे 1 2 3 1 2 3 इस तरह नंबर रिपीट हो, एक जैसे नंबर्स भी रिपीट हो रहे हो फिर भी ये रैशनल नंबर होगा। तो इस तरह हमने दो बातें डिस्कस कर ली। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आए तो उसके लिए आपने ये तीनों पहचान नंबर्स की पहचान करने का मैंने मेथड बताया है, और अगर डेसिमल फॉर्म में आए तो आपने ये दो बातें देखनी है कि टर्मिनेट है या रिपीटेड है। अब हम इर्रेशनल की बात करते हैं, तो इसके लिए बहुत ही आसान बात कि ऐसे वो तमाम नंबर्स जो रैशनल नहीं है वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होंगे और उनको हम क्यू प्राइम से डिनोट कर देते हैं। अब क्यू प्राइम यानी अब देखें हमारे पास इर्रेशनल नंबर के लिए जैसे ये एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये 1/2 अंडर रूट इर्रेशनल नंबर है। अगर इन तीनों में से कोई एक बात भी पूरी नहीं हो रही तो आप कह देंगे वो सारे नंबर इर्रेशनल हैं। या ऐसे नंबर्स जैसे मैंने अभी आपको बताया अगर डेसिमल फॉर्म में आ जाए और वो नॉन टर्मिनेट हो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो, तो क्या होगा अगर डेसिमल फॉर्म में है तो फिर आपने देखना है कि वो नॉन टर्मिनेट होंगे, यानी रुक नहीं रहे होंगे और बाकी कुछ नहीं बच रहा होगा, या फिर क्या होगा वो नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी उनमें कोई भी चीज़ अगर वो टर्मिनेट नहीं है तो कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही होगी। जैसे यहाँ देखें 1 2 3 के बाद 4 5 6 आ गए, जबकि यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 आ रहा था तो मैंने इसका रैशनल नंबर कहा था, तो ये रैशनल नंबर है। इस तरह आप इजीली इन मेथड की मदद से बता सकते हैं कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल। अच्छा, अक्सर ये बात की जाती है पाई के मुतालिक कि ये रैशनल नंबर है तो इर्रेशनल नंबर है, तो ये याद रखिएगा ये इर्रेशनल नंबर है। क्यों है इसकी रीज़न आप जानते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो 3.1415 ये नॉन टर्मिनेट होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, इस वजह से इसे इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो ऐसी है जो पाई के मुतालिक बताऊं, पाई असल में क्या होता है वो उसमें बताया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा पाई की डेफिनेशन क्या है। और पाई की वैल्यू अक्सर आप लोगों ने पढ़ी होगी 22/7 कुछ लोग कहते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। तो इसके मुतालिक अगर आप चाहते हैं मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करें। थैंक यू।